नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान प्रायोगिक का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि प्रयोग जो है सफेद सूती वस्त्रों से दाग धब्बे छुड़ाना, इसे हम अपनी प्रयोग पुस्तिका में किस प्रकार से अंकित करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किन चरणों में हम इस प्रयोग को अपनी प्रयोग पुस्तिका में लिखेंगे। अब इसके जो कि 5 चरण हैं इस प्रयोग को लिखने के। सबसे पहला चरण अपना लक्ष्य हम लिखेंगे इस प्रयोग का, फिर उद्देश्य हम लिखेंगे कि क्यों हम ये प्रयोग कर रहे हैं, फिर क्या क्या आवश्यक सामग्री है जो इस प्रयोग को करने के लिए आपको चाहिए, फिर चौथा है अवलोकन तालिका और विधि। इनमें या तो हम अवलोकन तालिका बनाएंगे या विधि लिखेंगे। ये प्रयोग पर निर्भर करेगा कि आप अवलोकन तालिका का निर्माण करेंगे या विधि लिखेंगे, या दोनों ही आपको अंकित करना है अपने प्रयोग को लिखते समय। फिर आगे है सावधानियां। जब भी आप किसी प्रयोग को कर रहे होते हैं तो कुछ सावधानियां आपको रखनी होती है, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं सफेद वस्त्र पर से दाग धब्बे छुड़ाने की। तो दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हो सकता है आपको कुछ रसायनों का भी प्रयोग करना हो, इसलिए हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होगी जो हमें इस प्रयोग में अंकित करनी होगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य जो कि है सफेद सूती वस्त्र पर से धब्बे छुड़ाना। और धब्बे कौन कौन से हैं? सब्जी के धब्बे, रक्त के धब्बे, मिट्टी के धब्बे, स्याही के धब्बे और चाय कॉफी के धब्बे। इन धब्बों को हम सफेद सूती वस्त्र पर से किस प्रकार से छुड़ाएंगे, ये हमारा पहला लक्ष्य है। फिर हम उद्देश्य की बात करते हैं कि इस प्रयोग को करने के बाद में आप दाग को पहचान सकेंगे, उपयुक्त दाग धब्बे छुड़ाने वाले रसायन का चयन आप कर पाएंगे कि कौन सा धब्बा है, तो उसके लिए किस प्रकार के रसायन को आपको चयन करना होगा। फिर हम ये जान पाएंगे कि दाग छुड़ाने की उपयुक्त विधि का चयन किस प्रकार से किया जाए, कौन सी विधि उपयुक्त है किसी दाग को छुड़ाने के लिए। फिर आप देखें कि आवश्यक सामग्री कौन कौन सी है, वह भी आप अपनी प्रयोग पुस्तिका में इस प्रयोग में अंकित करेंगे। जैसे कि सफेद सूती कपड़ा आपको चाहिए, पानी चाहिए, ग्लिसरीन चाहिए, साबुन, नमक, टेल्कम पाउडर, छाछ, खट्टा मट्ठा, नींबू का रस और कैंची। ये आपको आवश्यक सामग्री चाहिए इस प्रयोग को करने के लिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं विधि की ओर। इसमें हमें आप क्या करना है, सूती कपड़े पर, सफेद सूती जो कपड़ा है उसमें 3-3 सेंटीमीटर के नाप के 10 टुकड़े हमें काट लेने हैं। फिर उसके बाद में 2-2 टुकड़ों पर, 5 धब्बों की हम बात कर रहे हैं तो 10 टुकड़े हमने काटे हैं, तो 2-2 टुकड़ों पर प्रत्येक धब्बे को लगाएंगे। जैसे कि 2 टुकड़ों पर लगाएंगे हम सब्जी के, फिर 2 पर हम लगाएंगे रक्त का, 2 पर लगाएंगे मिट्टी का और 2 पर लगाएंगे शाही और 2 पर लगाएंगे कॉफी चाय का धब्बा। इस तरह से ये 5 धब्बे हमने 2-2 टुकड़ों पर लगा लिए हैं। अब आगे बढ़े तो हम प्रत्येक धब्बे को एक एक नमूना टुकड़ा तालिका जो हम बनाएंगे उसमें लगा देंगे और दूसरे नमूने के टुकड़े पर अपने पाठ में जो विधि दी गई है धब्बे छुड़ाने की, उसका उपयोग करते हुए धब्बे छुड़ाएंगे। और फिर कॉलम 3 में जिस विधि से अपने धब्बा छुड़ाया है उसे हम लिखेंगे। तो अब हम तालिका देखते हैं कि किस प्रकार से हम तालिका का निर्माण कर रहे हैं इस प्रयोग के लिए। ये देखिए सब्जी का धब्बा, इसके लिए हमने क्या किया है, साफ करने के पूर्व जो कपड़ा हमने जिस पर धब्बा लगाया था वो लगाया है, और फिर कौन सी विधि आपने प्रयोग में ली है वो हम यहाँ पर अंकित करेंगे। फिर धब्बा छुड़ाने के बाद में वस्त्र किस तरह का दिखाई दे रहा है वो हम यहाँ पर चिपकाएंगे। फिर आगे हम बात करें रक्त के धब्बे की, तो रक्त का जो धब्बा है वो युक्त कपड़ा हम यहाँ पर चिपकाएंगे। फिर किस विधि का आपने प्रयोग किया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, किस तरह से मतलब आपने धब्बा छुड़ाया है वो विधि यहाँ लिखेंगे। और फिर धब्बा छुड़ाने के बाद में कपड़ा कैसा दिखाई दे रहा है वो हम यहाँ पर चिपकाएंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं, सब्जी और रक्त के धब्बे की हम बात कर चुके हैं। फिर मिट्टी का धब्बा, स्याही का धब्बा और चाय कॉफी का धब्बा, इन धब्बों को हम लगाएंगे कॉलम नंबर 2 पे। और 3 में हम विधि लिखेंगे कि कौन सी विधि आपने प्रयोग करी है उस धब्बे को छुड़ाने के लिए। और 4 में धब्बा छुड़ाने के बाद में वो जो कपड़ा है वो किस तरह का दिखाई दे रहा है उस कपड़े को हमें चिपकाना है। तो इस तरह से हमने इस प्रयोग में देखा है कि सफेद सूती वस्त्र पर से विभिन्न प्रकार के दाग धब्बे किस प्रकार से छुड़ाए जाएंगे, उससे हमने किस प्रकार से अंकित करना है अपनी प्रयोग पुस्तिका में, यह हमने इस प्रयोग में सीखा है। ठीक है, धन्यवाद।